बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये रेड लाइन आप तसव्वुर कीजिए, अगर पंजाब के अंदर इमरान खान की हुकूमत ना बनी, ये जहन में रखिएगा, तो जो नाम इमरान खान ने अपनी कत्ल वाली वीडियो के अंदर सेफ रखे हैं या बताए हैं, वही नाम आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज इमरान खान ने डायरेक्टली न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हुए कहा है कि न्यूट्रल्स, आपको एहसास नहीं है कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। अमेरिका की साजिश के बाद इस हुकूमत को जो लाया गया, इससे हमारा प्यारा वतन हर महाज पर तबाही से दो चार हो रहा है। मैं पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा, आप इस तबाही से आगाह नहीं है? क्या न्यूट्रल्स को नहीं एहसास हो रहा? इस सूरत हाल में मुल्क तबाह हो रहा है और आप सब सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। जिस तरह जरदारी को NRO 2 दिया गया है और अब वो पंजाब का मैंडेट चुराने के लिए निकला है। मैं पूछता हूँ न्यूट्रल्स को, क्या आपको कोई एहसास नहीं है? अब देख नहीं रहे कि हो क्या रहा है? आप जरा अंदाजा कीजिए कि अब इमरान खान क्या कह रहे। देखिए, दो चीजें यहाँ समझने वाली है कि इमरान खान ने कहा है कि जरदारी को NRO 2 दिया है। देखिए, ये बात समझने वाली है। NRO 1 तो जनरल कियानी ने दिया था, मुशर्रफ ने दिया था और अमेरिका ने दिया था। ये NRO 2 किसने दिया है? अब ये अजीबो गरीब सूरत हाल जो पैदा हुई है। देखिए, सबसे पहले एक बात है कि लोग पूछ रहे हैं कि वो अयान अली के केसेस का क्या बना। ये बात अब समझ आ जानी चाहिए आपको कि उज़ैर बलोच का केस, खालिद शहनशाह का केस, जिसने बेनज़ीर का वो सारा कुछ देखा था, यानी उसने कत्ल का वो जो गवाह था, उस बंदे को पता था जिसको वो इशारा कर रहा है। इसके अलावा अयान अली का केस, मेमोगेट स्कैंडल। सबसे बड़ी बात यह है कि फौज के खिलाफ गद्दारी हुई थी। उसके बाद ये जाली बैंक अकाउंट्स केसेस, फालूदे पापड़ वाले, ये सारा कुछ, ये तमाम की तमाम चीजों पर NRO 2 किसने जरदारी को दिया था? अब ये जो सवाल है, इमरान खान न्यूट्रल्स को कह रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें एहसास नहीं है मुल्क तबाह हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी आपका काम है, इंटेलिजेंस इदारे आपके पास हैं, आपकी जिम्मेदारी है, सरहद पर भी आपने हिफाजत करनी है। आपको पता है उज़ैर बलोच से मिलकर वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करता रहा, गद्दारी करता रहा। आपको पता है कि बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते, उज़ैर बलोच ने यहाँ तक नाम लिया कि वासिफ जरदारी के कहने पर फौज के और हसास इदारों के लोगों की मालूमात, उनका डाटा, सब कुछ वो आगे ट्रांसफर करता रहा। अब आप सोचिए, इतने बड़े केस में क्लीन चिट किसने दी है आसिफ जरदारी को? देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इमरान खान अब तपे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब लड़ूंगा जरदारी से, लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल जिम्मेदार है, एहसास उनको होना चाहिए। आप बताएं, आपको रखा हुआ हमने सिक्योरिटी के ऊपर, आप ये कर क्या रहे हैं? जाहिर सी बात है, न्यूट्रल का मतलब वो पाकिस्तान के इदारों को कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है अंदरून और बैरूनी तौर पर मुल्क तबाह हो, आप कर क्या रहे हैं? आसिफ जरदारी को देखिए, ये समझने वाली बात है। हकीकत टीवी ने खबर ब्रेक की थी, जरदारी को ऑर्डर गया था ऊपर से, और ऑर्डर गया था कि तुमने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत बचानी है। अब ये बात इमरान खान को पता है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि ना हमजा चाहते हैं उनकी हुकूमत बचे, ना शहबाज शरीफ चाहते हैं, क्योंकि IMF ने आगे हालात आपके मजीद खराब करने, महंगाई मजीद होगी, हंगामे होंगे, वो चाहते हैं बोझ ना ले। लेकिन चूंकि उनको मुसल्लत किया गया है चोर दरवाजे पर, और चोर दरवाजे से जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, अगर ये उनकी बात नहीं मानेंगे तो इनकी जमानतें भी मनसूख हो जाएंगी, जेलों में जाएंगे। तो इसलिए वो चुप करके बैठे हैं। अब आप सोचिए, अब आपको समझ आई है कि जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, ये सारे लोग कठपुतलियां होती हैं। इनके केसेस का फैसला क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके केसेस का फैसला अगर ये कर दे, इन्हीं से बाद में हुकूमत करवा कर पीछे डोरियां इनकी हिलाई जाती है और इनके जरिए पूरा मुल्क चलाया जाता है, यानी फैसले कोई और करता है आगे। अब आपको क्या लगता है कि आसिफ जरदारी बचा रहे इसकी हुकूमत? आसिफ जरदारी को कहा गया है कि तुम हमजा की हुकूमत बचा दो, शहबाज शरीफ की बचा दो, और ये बात ना तो नवाज शरीफ ने कही है, ना शहबाज शरीफ ने, ना हमजा ने, जरदारी को क्या आप हमारी हुकूमत बचाए, किसी और ने इनको कही है। और बदले में ये कहा है कि अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो हम बिलावल को वजीर आजम बना देंगे। आप जरा पूछे इनसे कि इस मुल्क के फैसले क्या बंद कमरों में होंगे? कि गारंटी किसने दी है आसिफ जरदारी को? और कौन? यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत शहबाज शरीफ नहीं बचाना चाहता, शहबाज शरीफ की हुकूमत नून लीग नहीं बचाना चाहती, हमजा अपनी हुकूमत नहीं बचाना चाहता, कोई और चाहता है। क्यों? क्योंकि हमजा गया तो शहबाज शरीफ भी गया, शहबाज शरीफ गया तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आएगा तो एजेंडा नहीं पूरा हो पाएगा, इसराइल को तस्लीम भी करना है, वो नहीं हो पाएगा। और सबसे बढ़कर इमरान खान अगर आ जाता है
तो फिर आगे उसने आकर ताकतवर वजीर आजम बनना है, उसे अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, किसी को तैनात करना हो या किसी को उसने ऑर्डर देना हो या उसने कोई नई स्कीम लानी हो, वो अपनी मर्जी से फैसले करेगा, वो किसी का ऑर्डर नहीं लेगा। तो यही तो नहीं चाहते। अब आपको समझ आ रही है कि सूरत हाल क्या हो रही है। ये इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि अब इमरान खान फटने को तैयार है कि अगर उन्होंने आकर ये नाम ले दिया कि जरदारी को ऑर्डर किसने दिया था कि बिलावल को वजीर आज़म बनाएंगे, तुम इनकी हुकूमत बचा दो, तो बताएं बाकी क्या रहा। जब वो पूछ रहे न्यूट्रल से, तो मैं नजर नहीं आ रहा कि जरदारी को किसने पकड़ा था। देखिए यान अली केस किसने पकड़ा था? इंटेलिजेंस इदारों ने पकड़ा था। क्या पुलिस ने पकड़ा था? पुलिस की तो इतनी हैसियत ही नहीं है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा जो सेटअप था, वो यान अली भी चली गई, वो सारे चले गए। तो आसिफ जरदारी उस केस में था, वो क्या बना उसका? वो पापड़ वालों का, फलूदे वाले का। वो लोग बेचारे रगड़े जा रहे हैं और जिन्होंने इनके नाम पर केसेस खोले, इनका कुछ भी नहीं बना। एमक्यूएम के साथ क्या हुआ? उसके केसेस भी लटका दिए, ब्लैकमेल करे। आज देख ले एमक्यूएम किसके लिए यूज होती है। काफ लीग के साथ क्या हुआ? काफ लीग के केसेस वो भी लटका दिया। आज काफ लीग किसके लिए यूज होती है? जितने लोग होते हैं, आप ये देखें, इन सबको जेल की हवा खिलाकर फौरी बाहर निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में इनको ब्लैकमेल करना होता है और बस वो केसेस के थ्रू आप चलते हैं। ये आपके मुल्क का निजाम है और इस सूरत हाल के अंदर आप श्रीलंका से बदतरीन हालत में जाने वाले हो। 300 रुपया हो गया था डॉलर वहां पर जब श्रीलंका में दिवालिया हुआ है। आपका 232 तक पहुंच चुका है। ओपन मार्केट के अंदर तो 240 का भी और ब्लैक में तो आपको 250 का मिल रहा है। आप उससे करीब तरीन पहुंच चुके हैं। बताएं आपने क्या करना है? आपका मुल्क चल सकता है? जो पाकिस्तान में गाड़ियां बेचने वाली कंपनी है, उन्होंने बुकिंग बंद कर दी है। क्यों बुकिंग उन्होंने बंद किया? उन्होंने कहा जी ये फ्लक्चुएशन हो रही है, हम बाहर से माल मंगवाते हैं। आपने अगर बुकिंग करवानी है तो जब आपकी डिलीवरी होगी गाड़ी की, जितने पैसे उस वक्त बड़े होंगे, डॉलर का रेट जो होगा उसके मुताबिक करना। आपका पूरा मुल्क गाहक ही नहीं है मार्केट में। जाकर देखे तो सही, तबाही आपने कर दिया है, बेड़ा गर्क आपने कर दिया है, सत्यानाश आपने पूरे का पूरा मुल्क का कर दिया है। और इमरान खान पूछते हैं फिर अदलिया से और फिर न्यूट्रल से पूछते हैं कि भाई जिम्मेदारी किसकी है आपकी? अगर किसी मुल्क के अंदर, रूस के अंदर होगा तो वहां के इंटेलिजेंस इदारे, वहां के सिक्योरिटी वालों से वो पूछेगा सदर कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि मेरे पास है असला, तुम्हारे पास है रिसोर्सेज, सब कुछ है, बजट तुम्हारे पास है, तो तुमने क्या किया? अब इमरान खान तपना शुरू हो गए और वो कह रहे हैं न्यूट्रल्स तुम्हें एहसास नहीं है हो क्या रहा है। लेकिन जब सूरत हाल ये पता चलेगी, इमरान खान को पता है सारे। अगर हकीकत टीवी ने आपको बता दी है तो क्या इमरान खान को नहीं पता कि बिलावल को वजीर आज़म बनाने के लिए आसिफ जरदारी को टास्क किसने दिया था कि आप ये कर दे, हम उसको बना देंगे? कठपुतलियां चाहिए। इमरान खान जैसा ताकतवर वजीर आज़म थोड़ी चाहिए। 4 सीटें खा गए हम उस बंदे की, अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। तो ये जो सूरत हाल इस मुल्क के अंदर चल रही है, बताएं आप कहाँ पर जाएंगे? कि बेड़ा गर्क आपके मुल्क का हो रहा है और पूरी तरह हम लोग शामिल हैं, यानी टॉप से लेकर निचली सतह पर सब लोग हम लोग शामिल हैं इस बर्बादी के अंदर। और फिर हम कहते हैं कि जी वो फलाना था फलाना था। इमरान खान को हराने की आखिरी हद तक कोशिश की गई, नहीं हरा सके, उसकी 5 सीटें खा गए। उसके बाद कहा कि अब इस तरह हराएंगे। फिर कहते हैं जी वो फलाना, किसी ने उस दिन कुछ नहीं किया, सब झुरलू फिरा था, लेकिन जितना फिर सकता था उतना फिरा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।